चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं एक बार और फिर से हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये क्या कौन सा मेथड पढ़ने वाले हैं हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने कौन सा मेथड पढ़ा था? अभी हमने ग्राफिकल यानी ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ा था, जिसमें हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके सॉल्यूशन चेक किए थे कि क्या सॉल्यूशन आ रहा है। जहाँ पे हमारी लाइन मैच मीट कर जाती थी, मतलब क्रॉस करती थी एक दूसरे को, वो हमारे सॉल्यूशन आ जाते थे। क्लियर? हाँ। तो हमने कौन सा पढ़ा? ज्योमेट्रिकल मेथड यानी ग्राफिकल मेथड। अब हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। दो मेथड हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत सारे मेथड होते हैं, इसमें हम दो मेथड पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। और देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये हम यहाँ पे क्यों सोच हुए, क्या होता है कि जब हमारी इक्वेशंस होती थी पहले, उनमें क्या होता था, नॉर्मल नॉर्मल वैल्यूज होती थी, फ्रैक्शन में नहीं होती थी, डेसिमल में नहीं होती थी, और अंडर रूट वगैरह में, स्क्वायर रूट वगैरह में कोई वैल्यू नहीं होती। तो उन पेयर ऑफ इक्वेशंस को आपको रिप्रेजेंट करना आसान होता था ऑन ग्राफिक। ठीक है? क्योंकि वहां पे ज्यादा डेसिमल्स वैल्यूज हमें नहीं मिलती थी। क्योंकि जब क्या होता है ना, जब ग्राफ में जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं आपकी, समझ रहे हो? देखो ये वो बातें हैं जो आपको जनरली कोई नहीं बताता है। ठीक है बेटा? देखो हम समझा देते हैं, एक बार समझाते हैं इस चीज को कि क्यों हम स्विच करते हैं अदर मेथड्स पर। ठीक है? देखो, जैसे कि सपोज ये ग्राफ है ना? अगर मान लो आपकी दो लाइन कुछ इस तरीके से क्रॉस करे, ठीक है? देखो, हमने माना कि आपकी दो लाइन कुछ इस तरीके से क्रॉस करे, तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग पॉइंट आया वो यहाँ आया। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत टेढ़ा काम हो जाता है कि ये क्या वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है? टेढ़ा काम मतलब कि देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ रहा है कहाँ पे? 3 और 4 के बीच में। और यहाँ देखोगे तो यहाँ भी 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, डेसिमल वैल्यूज आ जाती हैं। तो जब डेसिमल वैल्यूज आ जाती है तो हम इस मेथड को छोड़ देते हैं, ग्राफिकल मेथड को, और हम एल्जेब्रिक मेथड पे स्विच हो जाते हैं। और एल्जेब्रिक मेथड में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब देखो कैसे करेंगे ऐसे सॉल्यूशंस को हम। हमारी वही दो इक्वेशन दे रखी होंगी, है ना? यहाँ पे तो देखो सेम, मतलब ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है हमारे पास कि डेसिमल या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में या फिर अंडर रूट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में है ये भी। लेकिन अगर हम इसको वैल्यूज इसकी निकालेंगे तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इसको हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से आज सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। देखो एक्स वाई की वैल्यू कैसी आ रही है? फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है ना? फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है, साफ साफ दिख रही है आपको, फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है। तो अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, अब सोचो कि इनको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो और उसके बाद ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है ना? इसीलिए इसीलिए हम कहाँ चले गए? सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। क्लियर? चलो अब देखो कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को उठाएंगे, किसी भी एक इक्वेशन को उठाएंगे, ध्यान से देखना इसको, है ना? पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का। हम दूसरी इक्वेशन देखो जो थोड़ी हल्की लगती है, हल्की से मतलब थोड़ी हमें लगता है कि ये थोड़ा सा इजी है, मतलब इसको देखो और इसको देखो, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज कम है ना? तो हम इसी को उठाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन से हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, हमने क्या किया, x की वैल्यू को कैलकुलेट किया। यानी कि एक देखो, किसी भी कर आप किसी भी रख सकते हो, y के अगेंस्ट में रख लो वैल्यू या x के अगेंस्ट में रख लो, मतलब कि आपको क्या करना है, किसी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है? यानी x के पद में निकाल लीजिए या फिर y के पद में निकाल लीजिए, इन टर्म ऑफ y निकाल लो या इन टर्म ऑफ x निकाल लो। ठीक है? ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कौन सा? थर्ड। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। क्लियर? अब देखो, नाउ
द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई सेकंड तो ये इक्वेशन ऑलरेडी थी, है ना, ये तो सेकंड इक्वेशन ही है ना हमारी। तो सेकंड इक्वेशन किससे, जो हमने x की वैल्यू निकाली उसको किस में पुट कर दोगे आप, पहली इक्वेशन में पुट कर दो। चलो करते हैं, देखो तो 7, ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 3 माइनस 2y माइनस 15y, क्लियर, इक्वल टू, यही आएगा, देखो ध्यान से, है ना, यही लिखेंगे ना हम। अब देखो 7 का मल्टीप्लाई एक बार इधर होगा और एक बार इधर होगा, तो दोनों का 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y, ठीक है, माइनस 15y, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, बराबर 2। इस 21 को कहाँ ले जाएंगे आप, उस साइड ले जाएंगे, और ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन किसके रहेंगे, माइनस के ही। 14 28 और 1 29, यानी कि माइनस के 29y इक्वल टू 2 माइनस 21 इधर आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा इधर आके। अब यहाँ भी देखो माइनस का 29y इक्वल, यहाँ कितना बचेगा, 21 में से 2 जाएंगे 19, किसका, माइनस के, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 19, यानी 20 मतलब 19/29। देखो y की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, है ना, एक वैल्यू आ गई ना। अब इस वैल्यू को, अब आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए बरा फिर से किसमें, इक्वेशन नंबर थर्ड में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, किसमें पुट कर दो बेटा, थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, हमारे पास यहाँ पे थर्ड इक्वेशन क्या है, ये रही, ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू को। अब जो यहाँ पुट करेंगे आप तो क्या मिलेगा, देखो आपको x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है, 19/29, ठीक है, 19/29 यही आ रही है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है ना। चलो अब इसका क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो चेक करो, 3 माइनस 19 दूनी 38, 38/29 ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अब 29 एलसीएम ले लो, क्या कर दो 29 तो एलसीएम ले लो, तो x इक्वल टू 29 आ गया आपका, यहाँ पे नीचे एलसीएम, और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 29 1 से 29 टाइम कटेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 29, तो 3 3 9 30 27 का 7, वहाँ से लगे 2, ठीक है, 3 9 जा 27 और 2 आ गया, 3 दूनी 6 7 8, 87 माइनस 38, क्लियर, x इक्वल्स टू, अब इसको माइनस कर दो, देखो 8 में से 3 के 5 बचे, वहाँ 4 हो जाएगा, 4 माइनस, अब यहाँ पे 17 में से आप 8 घटा दो 9 आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ 4 49, 49/29, 49/29 कितनी आ गई वैल्यू बेटा, 49/29 किसकी, x की वैल्यू। चेक करो, ये आ गई आपकी y की वैल्यू, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट मतलब एक की वैल्यू पुट कर दो किसी दूसरे समीकरण में, और दूसरे की एक समीकरण में एक की वैल्यू पुट करेंगे, आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, फिर अगेन उस वेरिएबल की जब वैल्यू आएगी उसको आप फिर से उसी में पुट कर देना, मतलब जिस इक्वेशन से हम लेके चले थे, देन आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। सो नाउ दिस इज द वैल्यू, दिस इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एक की वैल्यू गेट करो, दूसरे की मतलब एक की वैल्यू निकालो, दूसरे में गेट करो, पुट करो और गेट करो, ठीक है, समझ में आ गया। देखो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इजी वे है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू, कोई डरने की बात नहीं है, आप ऐसे छोड़ के आ सकते हैं। अगर आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दो,
ठीक है। तो 19/29 देखो इतना ही आ रहा है हमारा, y की वैल्यू 19/29, x की वैल्यू 49/28, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है आपका, बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। आंसर क्या आ गया बेटा, बी आ गया। बताओ कोई समस्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड सीखने में, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन मेथड समझ में आया थोड़ा सा। देखो बहुत सारे कई सारे क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ताकि आपका डर बिल्कुल निकल जाए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। हालांकि एक मेथड जो है एलिमिनेशन मेथड वो इजी लगता है बच्चों को, मुझे पता है, लेकिन सीखना हमें दोनों जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर ने अगर बोल दिया कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देंगे, तो कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, तो आपको ऐसे आना चाहिए, ठीक है बेटा।